बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। मैं हूँ आपका भाई शेख राहील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख राहील ऑफिशियल। दोस्तों, कल 16 अक्टूबर 2022 दो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हलके जिनमें ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और दोनों हलके जो हैं वो बड़े तगड़े हलके माने जाते हैं जी। सियासत की जो एक हमने तरतीब बनाई है उसके अंदर, और दोनों हलकों में पीटीआई के जो सरबराह हैं, जो उनके चेयरपर्सन हैं, जो उनके बानी हैं इमरान खान साहब, और एक के अंदर उनका मुकाबला जो है वो आबिद शेर अली साहब हैं NA 108 के अंदर, और एक और उनका जो है वो मुकाबला है NA 118 के अंदर। दोनों बड़े गर्मजोश तबीयत कैंडिडेट हैं जी। आबिद शेर अली साहब ने भी बड़ी वर्किंग की हुई है, लेकिन खान साहब ने भी अपने पूरे तगड़े पाँव जमाए हुए हैं। सुनने में आता है कि अगर फ़रख हबीब साहब, क्योंकि ये उनका हलका था, अगर फ़रख हबीब साहब यहाँ पे इलेक्शन खेलते, इलेक्शन लड़ते एज अ पीटीआई जो कैंडिडेट आबिद शेर अली साहब के साथ, तो जो हमारे फ़रख हबीब साहब हैं उनके चांसेस काफ़ी कम थे नाज़रीन। उसकी वजह ये है कि फ़रख हबीब साहब जो हैं वो अपने हलके में ज़रा गुमशुदा ही रहें, और आबिद शेर अली भी माशाल्लाह रहे तो वो गायब ही हैं, क्योंकि जिस वक्त ये इलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम, आई थिंक 2018 में, तो उसके बाद आबिद शेर अली साहब बाहर निकल गए, और अभी जब इलेक्शन वापस होने जा रहे हैं तो उन्होंने आके वापस अपनी कैंपेन स्टार्ट की और फिर दोबारा से बड़े सरगर्म रहे। लेकिन इस चीज़ के अंदर जो फ़रख हबीब साहब हैं वो थोड़ा पीछे रह गए और वो अपने हलके को टाइम नहीं दे सके। मेरे ज़राए के मुताबिक अभी तक की सूरत हाल में जो चल रहे हैं निज़ाम, उसमें इमरान खान साहब NA 108 के अंदर इसीलिए ख़ुद आए हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये फ़रख हबीब साहब फ्रंट लाइन पे आते हैं तो पीटीआई यहाँ से अपनी सीट नहीं ले पाएगी, और ये बड़ी ज़रूरी है जी सीट पीटीआई के लिए। तो इसीलिए खान साहब ने कहा जी कि जितना मैं क्राउड को बांध लूँगा और मेरी शख्सियत को देखते हुए जितने लोग जो हमें वो कैंडिडेट हमें वोटिंग करेंगे, वोट देंगे, वो शायद फ़रख हबीब साहब की परफॉर्मेंस को देखते हुए शायद ना दें। तो इसीलिए दो हलके NA 108 और NA 118, ये दो हलके इंशाल्लाह कल ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। शायद जो NA 118 हैं उसमें जो कैंडिडेट हैं वो थोड़े मजहबी जो हैं वो स्कॉलर हैं और उनका काफ़ी असर रसूख है वहाँ पे, मज़हब के हवाले से लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे खान साहब को थोड़ा टफ़ टाइम मिले। लेकिन NA 108 में मेरी जो ज़राए हैं, मेरी जो अभी तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक शायद NA 108 खान साहब के लिए इतना परेशान को ना हो, NA 118 खान साहब के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन होपफुली देखते हैं जी। 90% ये होता है जी, जो हम बता रहे होते हैं कि जी आप परेशानी ना हो, ये वोट आपका है, लेकिन जिस वक्त वो वोट कास्ट करने जाते हैं तो सूरत हाल टोटली मुख्तलिफ होती है। तो अभी तो जी क़यास आई हैं, बहुत सारे लोग खान साहब के साथ बज़ाहिर हैं और बहुत सारे लोग आबिद शेर अली साहब उनके साथ बिल्कुल यकजहती का मुज़ाहरा कर रहे हैं। लेकिन ये कल सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ़ बातों की हद तक जीते हैं या हकीकत में वो जीत गए हैं। लेकिन ये जो एक और चीज़ भी है जी, ये जो इलेक्शन होगा ज़िमनी इलेक्शन, ये आने वाला जो हमारा मेन इलेक्शन होता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं जी हमारा वज़ीर-ए-आज़म, प्राइम मिनिस्टर साहब कौन होंगे, तो उसके लिए बड़ा ये समझ लें एक नतीजा खेज़ होगा। यानी कि अगर उसको हम देखें तो दूसरे लफ्ज़ों में सादा अल्फाज के अंदर कि पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अवाम चाह क्या रही है, अवाम किसको पसंद कर रही है। बज़ाहिर तो खान साहब के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं,
लेकिन वो मेरे एक जो है वकल के मुताबिक सिर्फ लोगों को जलसे में जमा कर लेना काफ़ी नहीं होता है, आपका वोट लेना बहुत ज़रूरी होता है। जलसे में लोगों को जमा करना शायद चंद घंटों के लिए होता है, और वो किसी भी तरह से पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है जी, आप किसी भी तरह से लोगों को जमा कर सकते हैं। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये होती है कि जिस वक्त बैलेट पेपर आपके हाथ में होता है तब आप क्या फ़ैसला करते हैं। तो मेरी तमाम जो वोटर हजरात हैं उनसे गुजारिश होएगी कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को मत सोचें कि ये खान साहब हैं और यहाँ पे अब्बास ज़हीर अली साहब हैं, या वहाँ पे जो NX 118 में जो खान साहब के मद्दे मुकाबल हैं, तो उनको मत सोचें। आप सिर्फ ये देखें कि आपका वोट इस मुल्क के लिए कितना कीमती है। इस वक्त की जो वोटिंग है, इस वक्त जो हमने बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगानी है, वो हमारे लिए एक जहाद की जो है ना वो समझ लें एक तरतीब है। यानी कि हमने इस मुल्क के लिए किस्मत बदलने के लिए और हालात बदलने के लिए, सूरत हाल बदलने के लिए अपना किरदार अदा करना है। वोट सेल भी होते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये एक ऐसा अलमिया है कि सिर्फ वोटर नहीं, हमारे तो जो वोट करने के बाद जो हम चंद एक कैंडिडेट सामने लेके आते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, वो भी इस इंतज़ार में होते हैं कि हमारी बोली कब और कैसे लगेगी। और कभी वो इस पार्टी में मौजूद है तो वो वहाँ से बिक के और दूसरी पार्टी में चला गया। हम सिर्फ वोटर्स को बुरा नहीं कह सकते कि जी वो जो वोटर्स हैं वो बिक जाते हैं, चंद हज़ार में बिक जाते हैं, और वो कहते हैं हर चीज़ का एक रेट होता है। आपने जितना रेट अपना हाई किया हुआ है, आपको वैसा चीज़ मिल गई, आपको वैसा रेट मिल गया। तो आप ये ना कहें कि जी वो जो वोट सर था जी वो 2000 में बिक गया और ऐसे था वैसे था। आप भी तो बिके हैं भाई, आप करोड़ों में बिक गए। वो गरीब जो है वो बिल्कुल मजदूर है, तो वो अपने दायरा कार में रहते भी बिक गया। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूँ पहले आप अपने गिरबान में झांकें। आप पहले ये देखें कि जब आप लोगों के वोट के साथ आप लोग सीटों पे आए हैं, आपने तो उसके साथ वफादारी की नहीं। आपको किसी ने 5 करोड़ दे दिया तो आप उधर चले गए। अगर वो 5 की जगह को 8 कह देगा तो आप उसको आधे रास्ते में छोड़ देंगे, आप उधर चले जाएंगे। फैसलाबाद में रहते हुए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, राजा रियाज साहब को देख लें, ठीक है ना जी, उन्होंने भी यही सब किया। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। लेकिन मकसद ये है कि आप कम अज़ कम ये देखें, आपका एक वोट इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है। तो अगर आपको लगता है, आपका ज़मीर इजाज़त देता है कि आप PTI को सपोर्ट करते हैं, तो इमरान खान साहब को वोट डालें। और अगर आपको लगता है कि जी नून लीग जो है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, तो आप उनको वोट दें। लेकिन कुछ भी दें, वो ज़मीर की आवाज़ हो जिस पे आप मुतमईन हो, ताकि कल जब आपको जवाब देना पड़े अल्लाह की बारगाह में, तो आपके पास कोई वैलिड रीज़न हो कि जी मैंने जो ये वोट दिया था उसके पीछे ये रीज़न थी। कल तक इंशाल्लाह ये रिपोर्ट आ जाएगी। कल आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कल फिर आपसे कुछ 5 मिनट की गपशप होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने भाई शेख राहिल को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।